तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारा फॉर्म कब आएगा। तो आपका जो CUT UG का फॉर्म था वो आ चुका है। अब आपके पास मात्र 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में आपको किस तरह से तैयारी करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि 1 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि आप कब से फॉर्म भर सकते हैं और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, रिजल्ट आपका कब आएगा और प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, एडमिशन आपका कब चालू होंगे, ये सब हम जानते हैं वीडियो में। तो एग्ज़ाम पहले हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम जो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और लिखित रूप से नहीं होगा, यानी कि आप OMR में रंग नहीं सकते हैं, आपको CBT ही देना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं आप? 1 मार्च से भर सकते हैं, 22 मार्च तक भर सकते हैं आप। 11:50 में आप लास्ट इसका होगा, इसके बाद आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो फॉर्म आप 1 मार्च से 22 मार्च तक भर सकते हैं। हाँ, डेट बढ़ भी सकता है। बहुत बार क्या होता है कि 1-2 डेट बढ़ता है, तो संभावना रखे कि कुछ डेट बढ़ भी सकता है, बट मान कर चले कि यही हमारे पास है। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं या और कहीं से आपको पता लगा है तो फॉर्म भर दें। डेट बढ़े या ना बढ़े उस पर डिपेंड आप ना रहें। लास्ट डेट कब होगा? 23 मार्च को आप मीन्स लास्ट डेट तो यही होगा, आप इस पैसा पेमेंट कर सकते हैं 23 मार्च तक। इसके बाद आप पैसा पेमेंट करेंगे तो आपके लिए वैलिड नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं फॉर्म भर देते हैं बट पैसा पेमेंट नहीं करते। जब तक आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके फॉर्म वैलिड नहीं कहलाएंगे, यानी आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। तो एडमिट कार्ड जब नहीं आएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट डेट जो आपका पैसा पेमेंट करने का 23 मार्च तक आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं, बट लास्ट डेट 22 मार्च ही है, 11:50 तक। फिर आगे क्या है? करेक्शन इन पार्टिकुलर्स डेट्स, मीन्स आप कौन से डेट में करेक्शन कर सकते हैं। मीन्स बहुत सारे क्या होता है, हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त हमारी गलतियां हो जाती है, जैसे नाम में गलतियां हो जाती है, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में और भी बहुत सारे के नाम में गलतियां हो जाती है। तो उसको सुधारने का मौका देते हैं, जिसको हम बोलते हैं करेक्शन, जिसको हम करेक्शन विंडो जो ओपन कहना भी बोलते हैं। तो वो कब होगा, यानी कि आप मान लेते हैं कि 1 मार्च से 22 मार्च के बीच फॉर्म भरे और कोई गलतियाँ आपसे हो गई, तो गलतियाँ सुधारने का मौका इन्होंने दिया है, जो आपको कब होगा? 24 मार्च से लेकर 26 मार्च, 24 मार्च से 26 मार्च के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी गलती आपने फॉर्म में किया होगा तो। बट जाहिर सी बात है आप अच्छे से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अब अभी आपके पास बहुत सारे समय है। अगर आप अच्छे से फॉर्म भरते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले साइबर में ना भराएं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में उनका काम होता है कि मैं कितना को फॉर्म भरूँगा, पैसा लूँ। तो जाहिर सी बात है जब साइबर कैफ़े खाली रहे या जो साइबर कैफ़े में ज़्यादा भीड़ नहीं रहे उनसे फॉर्म भरवाएं, या जो जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे नए नए भी आते हैं और CUT के बारे में उनको पता नहीं होता और गलती से फॉर्म भर देते हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए उनको पता नहीं है और कहाँ पे क्या डाल देते हैं उनको भी पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे भीड़ भाड़ ना रहे वहाँ पे फॉर्म भराएं, और जो जानते हैं, जो पहले से साइबर कैफ़े चला रहे हैं, कृपया उनके पास ही जाएं। अगर आपको आती है फॉर्म भरने के लिए तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म में आप गलती कर देंगे तो 24 मार्च से 26 मार्च के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं सुधार कर। फिर क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, मीन्स आप कौन सा सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सेंटर कहाँ गया, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि आपका सेंटर कहाँ गया। तो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, जल्द ही आपको अनाउंस कर देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। मीन्स ठीक ठाक सेंटर में आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मीन्स बड़ा बड़ा जो ज़िले होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप बिहार से आते हैं तो बिहार में पटना में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और भी जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, गया वगैरह हो गया, नालंदा वगैरह शायद मिल सकता है। तो मीन्स ठीक ठाक आपको मिलते हैं कि आपको कहीं दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं। मान लेते हैं आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, तो ऐसा नहीं कि आपको हैदराबाद आकर एग्जाम देना, बिल्कुल भी नहीं। मीन्स आपके बिहार में बहुत जगह सेंटर मिलेंगे, मीन्स 13-14 जगह तो मिल ही जाएंगे। 13-14 जगह नहीं भी मिलेंगे तो पटना तो मिलना ही मिलना है। तो और भी मतलब कुल मिलाकर 8-10 जगह आपको दे देंगे। तो जब भी डेट अनाउंस किया जाएगा कि आपके देख लें कि आप कौन कौन से सिटी में आपको दिया जा रहा है, इस बिहार में कौन कौन जगह सेंटर बनाया गया है, तो मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। अभी तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में जानिए कि आपके फॉर्म कब भरना है, लास्ट डेट कब है, पैसा कब तक पेमेंट कर सकते हैं, करेक्शन कब सुधार सकते हैं। तो अभी सब इस वीडियो में इतना ही है। तो हम जब आएगा
एग्जामिनेशन का जो सिटी आएगा यानी बिहार में कहाँ कहाँ सेंटर दिया गया, यूपी में कहाँ कहाँ सेंटर दिया गया, मीन्स सेंटर नेम आएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। डाउनलोड एडमिट कार्ड ये भी अभी नहीं आया है, जाहिर सी बात है अभी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद ही एडमिट कार्ड आएगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के कुछ ही दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि अभी अच्छा टाइम उन्होंने, अभी 2 महीना टाइम है, तो 2 महीना के पहले एडमिट कार्ड लेकर आप क्या कीजिएगा। मान लो तो अभी जो पैटर्न रहा है एडमिट कार्ड आने का, जाहिर से एग्ज़ाम के 1 महीना, एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले ही आता है एडमिट कार्ड। तो मान कर चले कि आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले और 1 सप्ताह पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो एडमिट कार्ड के लिए ना सोचे कब मिलेगा आपको एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले और 7 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अभी तक जो देखा गया है। फिर दूसरा क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम का डेट आपका कब है, मीन्स आप कब एग्ज़ाम देंगे, तो 8 मई से लेकर 1 जून तक आप एग्ज़ाम देंगे। कब देंगे, 8 मई से लेकर 1 जून तक आप एग्ज़ाम देंगे। फिर से मैं रिकेप कर देता हूँ। आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते, 1 मार्च से 22 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 22 मार्च है। पैसा पेमेंट करने का लास्ट डेट 23 मार्च है। आप अब जो फॉर्म में गलती की है उसको सुधारने का डेट कब है, 24 मार्च से 26 मार्च है। और एग्ज़ाम डेट आपका कब है, 8 मई से 1 जून तक, यानी 8 मई से 1 जून तक आपके एग्ज़ाम के डेट्स है। तो मान कर चले आपका एग्ज़ाम कब, कितना दिन चल रहा है, 20 दिन 22 दिन आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मान लेते आपका एग्ज़ाम 8 मई को भी पढ़ सकता है, 1 जून को भी पढ़ सकता है। तो हम मोटा मोटी मान कर चलते हैं आपका एग्ज़ाम 8 मई को ही है, क्योंकि क्या पता आपका एग्ज़ाम 8 मई को आ जाए, 1 जून को, किसी को 1 जून को भी रह सकता है। तो उस पर डिपेंड ना करें, मान कर चले आपका एग्ज़ाम 8 मई का ही है। तो आपका एग्ज़ाम 8 मई से 1 जून के बीच में होंगे। प्रोविजनल आंसर की जाहिर सी बात है, जब एग्ज़ाम होंगे उसके बाद ही आंसर की आपको मिलेगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको प्रोविजनल आंसर की आपको दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की का मतलब होता है कि आपने जो एग्ज़ाम में बनाया है और जो NTA उन्होंने आंसर क्या माना है, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर आपको बताएंगे। मीन्स आंसर की आपको मिल जाएगा, अब क्वेश्चंस के साथ में आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हमने गलत बनाया, कौन से क्वेश्चंस हमने सही बनाया। और वो क्या बोलते हैं, चैलेंज करने की भी मौका देते हैं। मान कर चलते हैं कि आप किसी, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आपने बी आंसर सही है, मतलब बी आंसर आपने सही बनाया, बट जो NTA उन्होंने गलत माना है। तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि नहीं ये सही है, तो आप उसमें आपको पैसा देने पड़ेंगे, 200 या 100 रुपया, जो भी पैसा वो रखते हैं आपको उतना पैसा देना पड़ेगा चैलेंज करने के लिए। वो इसलिए आंसर की रिलीज करते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद ही आंसर की आएंगे। फिर रिजल्ट, तो जब आंसर की आ जाएंगे, चैलेंज हो जाएगा, उसके बाद ही आंसर की आएगा। मीन्स ये सब में 1 महीना के अंदर ही हो जाएगा, मान लीजिए आप। तो प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा, आंसर की आने के बाद कुछ लोग चैलेंज वगैरह करेंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा आपको। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। अब हम जान लेते हैं अब क्या करें। मीन्स हमारे पास अब 2 महीने, मीन्स ये मार्च है और अप्रैल है, मई में आपके एग्ज़ाम ही होने, 8 मई से आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं। कितने महीने हैं, वी हैव 2 मंथ, मार्च और अप्रैल, क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम है। मान कर चलिए आपका एग्ज़ाम 8 मई से ही होने वाला, अभी क्लियर नहीं हुआ ना कि आपका एग्ज़ाम 1 जून को है या 8 मई को। किसी का 8 मई का भी हो सकता है, किसी का 1 जून का भी हो सकता है, बीच में भी किसी का 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम 8 मई को, 2 महीने हमारे पास बचे हैं। 2 महीने में आप क्या कर सकते हैं। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक्चुअली में कम समय ही है, फिर भी 2 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि अब बहुत चीज़ें पढ़ कर आए होते हैं और उसी को रिपीट करता हो। तो फिर भी जैसे कि अगर कोई बच्चे बोर्ड के होंगे उसके लिए, उनके लिए रीजनिंग नए होंगे, और कुछ जिक्के वगैरह वो नहीं पढ़ते तो उनके लिए नए होंगे। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप बोर्ड देकर आए हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एडमिशन अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, समझिए आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 2 महीने में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 महीने में आप बढ़िया से रीजनिंग पढ़ सकते हैं, 2 महीने में बढ़िया से आप जीके कंप्लीट कर सकते हैं। 2 महीने में आप मान लिया आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं तो ना हिस्ट्री आप कंप्लीट कर पाएंगे, ना पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर पाएंगे, ना इकोनॉमिक्स कर पाएंगे। साइंस में भी वही प्रॉब्लम्स है, आप 2 महीने में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर भी 2 महीने आपके लिए बहुत, अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक जुनून जाग गया कि नहीं मुझे 2 महीना में ही लेना है तो लेना है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे कि बिहार बोर्ड्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका एग्ज़ाम फरवरी में ही ख़त्म हुआ, तो उनके पास और भी बहुत ज़्यादा समय थे, और जो मोटिवेट थे कि नहीं मुझे एडमिशन लेना है तो लेना है, तो तब से ही पढ़ना चालू कर दिए थे। बहुत बच्चे क्या थे कि 12th के साथ ही तैयारी करना चालू कर दिए थे। सोचिए कोई बच्चे 12th के साथ में तैयारी कर रहा है और अब 2 महीने में चाह रहे हैं मेरा एडमिशन हो जाए, तो आपको उनके अपेक्षा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है।
बहुत बच्चे क्या करता है गैप लेकर भी पढ़ते हैं। जैसे मान लेते आपके साथी हैं, आप 2 महीने में तैयारी कर रहे हैं, आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे कि नहीं 1 साल गैप ले लेते हैं, अगला साल अच्छे से तैयारी कर कर एग्जाम देंगे। तो सोचिए जो गैप लेकर पढ़ रहे हैं उनसे अगर एडमिशन आपको लेना है तो उनसे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 2 महीने में तैयारी करना है। और जो हमें 12th के साथ ही पढ़ रहे थे, चाहे जो गैप लेकर पढ़ रहे थे, उनके लिए तो बेस्ट तैयारी होगी मुझे ऐसा लगता है। और जो नए स्टूडेंट हैं जिनके पास अब 2 महीने बचे हैं, वो भी अपना रफ्तार तेज़ कर लें। मीन्स जो गैप लिए हैं चाहे 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनसे तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बाकी आप जैसा जानते हैं कि मेरा नाम सौरव कुमार है और मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय की एडमिशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता हूं और आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके अगले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा हर डिपार्टमेंट वाइज, हर सब्जेक्ट्स वाइज कि आपको इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन्स के लिए, और आपको उसमें कितना नंबर्स लाना है, कितना मार्क्स आपको गेन करना है, और एग्ज़ाम में आपको कौन सा पेपर रखना है CUT वाला में, ताकि इस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं आपको चाहिए इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए कि सर मुझे BA ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स हमको UG करना है, तो आपको जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो इंग्लिश का पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसका मेरिट बनने में मार्क्स नहीं जुड़ता, सिर्फ मेरिट आपको जनरल टेस्ट के बेस पे बनेगा। तो इस तरह से कुछ हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, इनका भी अपना क्राइटेरिया होता है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा सब्जेक्ट वाइज, जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कितने नंबर लाना है, क्या क्राइटेरिया आपको 12th में कितने % होना चाहिए, ये जितने भी क्राइटेरिया आपको CUT UG में कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए ताकि यहाँ पे आप कौन सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे, ये सब मैं बताएंगे। तो धन्यवाद, आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।